औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाज़रीन, आज आपके सामने एक नई वीडियो इंग्लिश वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। उसमें हमने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस तरह से सीखना है, किस तरह से लर्न करना है। तो इसी तरह आज हम अपनी दूसरी वीडियो में ये समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश विद सादकैन। ठीक है, तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिकरात के आखिर में अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए, तो उसको हम कहते हैं फेल माजी मुतलिक, यानी वो काम जो हमने गुजरे हुए ज़माने में किया हुआ है, माजी में किया हुआ है। यानी सुबह उठा था, सुबह काम किया था, स्कूल गया था। ठीक है, इस तरह एक इसकी पहचान ये भी है, इसको हम था, थी, थे के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी असल जो पहचान है वो ये है, अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए। ठीक है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये देखें, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एस, वी और ओ। इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है और ये इंग्लिश में ये वाहद टेंस है, वाहद ये ज़माना है जिसमें हम दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में 12 टेंस हम पढ़ते हैं, 12 हम सीखते हैं, किसी में भी दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं होती। तो इसलिए हम इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इस टेंस को हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए। जो अक्सर बंदे टेंस को रट्टा लगा लेते हैं कि यार मैं इसको जो 12 टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब याद कर लूँ या वर्ब की फॉर्म्स याद कर लूँ, तो ऐसे नहीं होता। इंग्लिश को हम रट्टा नहीं लगाते, इसको हम सीखते हैं। ठीक है, ज़ुबान को हम सीखते हैं, तो इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ होती है। तो लास्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो इसी की रिलेटेड ही हमने आज वही लिखा है, उसने अच्छी किताबें पढ़ी। तो ये देखें, ये इसकी पहचान है, छोटी ये इसकी क्या है, पहचान है। तो ये देखें ही। अब ये रीड की जो दूसरी फॉर्म है वो भी लिखने में सेम ही है, लिखने में वो भी सेम ही है। तो इसको हम पढ़ते हैं रेड। रीड की दूसरी फॉर्म क्या है, रेड। रीड, रेड, रेड। तो इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ये जो वर्ब की फॉर्म है ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म ही याद करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आता, अलेक्सरी वर्ब इसमें कोई नहीं आता। ठीक है, तो आपने इसकी फॉर्म्स को याद करना है। तो ये देखें, उसने अच्छी किताबें पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टेंस की पहचान देखनी है कि टेंस हमारा है कौन सा है। तो ये देखें, ही रेड गुड बुक्स। ठीक है, उसने अच्छी किताबें पढ़ी। तो ये देखें, तो ये जो दूसरी फॉर्म हमने रेड यूज कर दी, तो इसमें आपने दूसरी फॉर्म यूज करनी है। इसी तरह अब अगला हमारे पास इसका सेंटेंस है, नसीमा ने हमेशा सच बोला। तो ये देखें, एंड पे अलीफ आ गया, बोला। नसीमा ने हमेशा सच बोला। नसीमा ऑलवेज स्पोक। अब ये देखें, इसमें कौन सी फॉर्म आ गई है, सेकंड फॉर्म आ गई है। तो इसकी पहली फॉर्म है स्पीक। नसीमा ऑलवेज स्पीक दी ट्रुथ। नसीमा ऑलवेज स्पीक दी ट्रुथ। तो ये इस तरह हमने ये देखे दूसरी फॉर्म यूज कर दिया। और इसमें एक बहुत जो चीज जो समझने वाली है इस टेंस में वो ये है, इसमें एगो आता है, लास्ट नाइट आता है, उसके बाद यस्टरडे आता है। यानी अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर्स में करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब जब करते हैं तो वो परेशान होते हैं, एगो आ जाता है, लास्ट नाइट आ जाता है, यस्टरडे आ जाता है। तो वो परेशान होते हैं कि इसमें हम कौन सी अब वर्ब की फॉर्म यूज करें। तो उसमें क्या होता है, हम जब भी एगो को, लास्ट नाइट को और यस्टरडे को देखते हैं तो उसके साथ हम वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, दूसरी फॉर्म यूज करते हैं। तो इसलिए अब हम अगला देख लेते हैं, उसने दूध पिया। अब ये देखें, अलीफ आ गया। तो इस तरह के आपको बहुत से सेंटेंस मिलेंगे जिसमें होगा पिया, किया, दिया, लिया। तो ये सब कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के हैं। ठीक है, उसने दूध पिया। ये देखें, ही ड्रैंक। अब ड्रैंक की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है
ड्रिंक। ही ड्रैंक मिल्क, दी मिल्क भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, ठीक है। ही ड्रैंक मिल्क। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे डिड, ठीक है। तो डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म को यूज करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म क्यों यूज होती है। तो बेटे बात सुन लें कि वर्ब के साथ हमेशा ये जब भी डिड आ जाता है तो इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। डिड खुद सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम डिड को इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश का वाहद यही टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें सिर्फ डिड आता है, ठीक है, पास्ट में। तो ये इंग्लिश का ये वह टेंस है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है और किसी में भी नहीं आती। और इंग्लिश का वाहद ही टेंस है ये जिसमें डिड आता है और इसके अलावा किसी में डिड नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले, ठीक है। ताकि हम अपना क्या कहते हैं, इनको जो हमारे टेंस है इनको अच्छी तरह से हम लर्न कर सकें, हम इंग्लिश को अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे मेरे चैनल का लिंक भी चल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ मिलियन।